कक्षा 7 गणित का अध्याय 9 व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित है और आज दक्षता अभ्यास 9 के प्रश्न 4, 5 और 6 पर चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो अंकीय मान दिए गए हैं इनको गुणनखंड की सहायता से हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है इसमें कह रहा है 23 गुणे 72। अब यहाँ पर देखिए 23 गुणे 72 प्लस 77 गुणे 72। अब यहाँ पर देखिए बेटा गुणनखंड की सहायता से हल करना है। यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 72 है, यह एक पद हो गया और यह दूसरा पद हो गया। यहाँ पर 72 यहाँ पर कॉमन यहाँ पर भी दिया गया है, 72 यहाँ पर भी दिया गया है, तो 72 को हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पर कोष्ठक में बचा 23 यहाँ से और यहाँ से बचा 77 प्लस 77, यह बराबर हो गया 72 इंटू और 23 और 77 का योग कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर 100 के बराबर हो गया। तो मान कितना आ गया 7200। तो यहाँ पर गुणनखंड की सहायता से बड़े आसानी से इसका मान निकल गया। फिर दूसरे में क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट में कह रहा है 56 गुणे 25। 56 गुणे 25 माइनस 25 गुणे 39, माइनस 25 गुणे 39 माइनस 25 गुणे 17। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। पदों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, पदों के निर्धारण के लिए आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर धन और ऋण चिन्ह से जो पृथक भाग होते हैं उन्हें ही हम पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है, तो प्रत्येक पद में 25 दिया गया है, इसका मतलब 25 उभयनिष्ठ हो गया। फिर इंटू अब यहाँ से 25 ले लिए हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 56। फिर माइनस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 39, फिर माइनस यहाँ पर हो गया 17, यह बराबर हो गया 25 इंटू और ये हो गया 56 माइनस और माइनस 39 और माइनस 17 यहाँ पर कर लीजिए, यह योगफल हो गया माइनस 56 के। तो यह बराबर हो गया 25 गुणे और 56 माइनस 56 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यह मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर समस्त मान जो है शून्य हो जाता है। फिर तीसरे पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट में कह रहा है 27 गुणे 47, 27 गुणे 47 प्लस 55 गुणे 8 प्लस 55 गुणे 8 प्लस 27 गुणे 53, 27 गुणे 53, फिर प्लस 45 गुणे 8। अब यहाँ पर देखिए बेटा 27 वाला यह 2 पद दिया गया है तो इसको एक साथ पहले करते हैं। 27 गुणे 47 प्लस यहाँ पर हो गया 27 गुणे 53, 27 गुणे 47 प्लस 27 गुणे 53, फिर प्लस यहाँ पर 55 गुणे 8, 55 गुणे 8। अब यहाँ पर 55 गुणे 8 प्लस यहाँ पर दिया गया है 45 गुणे 8। अब ये देखिए यहाँ पर इसको एक समूह बना लीजिए और इसको दूसरा समूह बना लीजिए, 2 समूह हो गए। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर भी 27 है,
तो 27 को उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा 47, 47 और प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 53, यहाँ से 53, ठीक। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 8 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पर बच गया 55 प्लस 45। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 27 इंटू, अब 47 और 53 कितना हो गया, यह 100 के बराबर हो गया। तो 27 गुणे 100, फिर प्लस यहाँ पर हो गया 8 गुणे और यहाँ पर हो गया 100। अब यहाँ पर देखिए 27 गुणे 100 हो गया और 8 गुणे 100 हो गया, तो ये बराबर हो गया 2700, 2700 प्लस यहाँ पर 8 गुणे 100, ये हो गया 800 और यह 27 और 8 मिलकर के कितना हो गया 3500 के बराबर। तो यहाँ पर गुणनखंड का जो समूह बनाने की प्रक्रिया थी, गुणनखंड के समूह बनाने की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बड़े आसानी से इन अंकीय मानों का हल हमने प्राप्त कर लिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्यंजक यम स्क्वायर माइनस यम एन प्लस 4m में क्या जोड़ें कि यम माइनस एन उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें व्यंजक क्या दिया गया है, यम स्क्वायर माइनस यम एन प्लस 4m, यह व्यंजक दिया गया है। पूछ रहा है कि क्या जोड़ें, क्या जोड़ें। अब यहां पर देखिए क्या जोड़ें पूछ रहा है कि यम माइनस एन उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाए। तो हम मान ले रहे हैं, माना ए जोड़ने पर यम माइनस एन उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है। ए को जोड़ने पर यम माइनस एन यह उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। तो अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट यम स्क्वायर माइनस यम एन प्लस 4m और प्लस ए कर दीजिए, ए जोड़ रहे हैं। आप इसके स्थान पर x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब यह बराबर, यहां पर देखिए यम है और यहां पर भी यम है, तो यम यहां से कॉमन हो गया और यहां पर बच गया m और यहां पर बच गया माइनस एन, तो यम माइनस एन। फिर देखिए बेटा, प्लस यहां पर 4 कॉमन ले लीजिए और 4 कॉमन हो गया, तो ये हो गया यम प्लस और a/4 हो जाएगा, यह a/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, यहां पर देखिए 4 इंटू a/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यह a के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पर ध्यान आपको देना है, कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यम माइनस एन के बराबर है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यम माइनस एन है, दिस इंप्लाइज दैट। अब यहां पर यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब है कि पहले पद में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ, यहां पर यम माइनस एन यह बराबर हो जाएगा यम प्लस a/4, यम प्लस a/4 के रूप में, या यहां पर m -n बराबर m प्लस a/4। अब देखिए
इस यम से यम कट गया और यहां से मिला माइनस n बराबर a/4। दिस इंप्लाइज दैट a बराबर -4n के। तो यहां पर क्या जोड़ना होगा, यहां पर हमको जोड़ना होगा -4n और तब जाकर के यह m-n इसके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा। तो इस बात का यहां पर ध्यान रखना है कैसे इस प्रश्न को लगाना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहां पर देखिए बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले में कह रहा है यूटी प्लस और खाली स्थान है और फिर लिख रहा है बराबर u प्लस एटी। अब यहां पर देखिए, इसको देखने से पता चल रहा है कि यहां पर t था तो यहां पर t होना चाहिए। अब t का गुणा यहां पर किया तो ये हो गया ut प्लस, अब देखिए t का गुणा यहां पर करेंगे तो at स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया at स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के पहले में क्या हो जाएगा, ut प्लस यहां पर at स्क्वायर बराबर, अब यहां पर सबसे पहले हमने t कॉमन ले लेना है और ये हो गया u प्लस एटी और इसी को लिख सकते हैं u प्लस एटी इंटू टी के। ये पहला हो गया। पर देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है ए क्यू, फिर खाली स्थान है माइनस ए बी प्लस बी क्यू। अब यहां पर देखिए ए क्यू फिर खाली स्थान है फिर माइनस ए बी प्लस बी क्यू बराबर है, यहां पर खाली स्थान है और ये है ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए बेटा कैसे इसको हम कंपेयर करेंगे, कैसे इसको हम फिल करेंगे। यहां पर देखिए ए स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यहां से हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया हुआ है, तो यहां पर यह ए क्यूब हो गया, फिर यहां पर माइनस ए स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम माइनस यहां पर ए बी फिर प्लस बी क्यूब, अगर ये लेते हैं तो देखिए यहां पर अब ए क्यूब है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से बच गया ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से अब क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यह ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर अब रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, यहां पर ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है और यहां पर हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर यहां पर हो गया और यहां पर हो गया माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर तीसरा प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर, और यहां पर अब क्या कॉमन ले रहा है, यहां पर 3x कॉमन ले रहा है, यहां पर 3x कॉमन ले रहा है। देखिए 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर 3 दूना 6x स्क्वायर वाई और प्लस फिर यहाँ पर 3 गुणे 3 यह 9 हो गया, 3 त्रिक 9 x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 3x आएगा, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा ए माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको समझ करके तब रिक्त स्थानों की पूर्ति को करना है।